अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम आए हुए थे हस्बैंड की शॉपिंग करने के लिए। पहले हम अलमीरा गए, वहाँ पे तो हमें कुछ समझ नहीं आई। फिर हम जे डॉट आ गए और वहाँ से हमें कुछ पसंद आ गए कपड़े, हमने ले लिए उनके लिए। लेकिन जो ज़्यादा पसंद आ रहे थे तो उनके साथ वो कहते थे कि पैंट्स हैं, तो अब पैंट्स तो हस्बैंड पहनते नहीं हैं। तो खैर ले तो हमने लिए क्योंकि टाइम कम था, स्टिच करवाने का टाइम नहीं था। वैसे इनको चाहिए ना कि ये पैंट और शलवार दोनों का ऑप्शन रखें। जिन्होंने पैंट्स पहननी है वो पैंट्स पहने, जिन्होंने शलवार पहननी है वो शलवार पहने। और यहाँ उज़ैफ़ा गया हुआ था वेस्ट कोट लेने और मैं गाड़ी में ही बैठी थी। तो ये रात के वक्त हम घर आए तो मेरी विंडो से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। फायर वर्क्स हो रहे थे, किसी की शादी थी शायद। तो आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है तो हर तरफ शादियाँ ही शादियाँ हो रही हैं। हमारे ख़ानदान में भी काफ़ी सारी शादी हुई हैं इन दिनों में। तो कुछ मैंने रिकॉर्ड की हैं, कुछ नहीं की। अभी ये भी घर की शादी थी, सिंपल सी थी। जितना भी हुआ मैंने रिकॉर्ड किया, आगे आगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी इसी व्लॉग में इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ बर्फ़ में रख के दी हूँ। क्यों नहीं सही आ रहा? हाँ बाहर है ना कलर। देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह। एक नीचे गई हमारी तो हम लोग पहले से हमें बिलाल भी वगैरह ना। और ये बिलाल शूज़ दिखाओ। आप लोग ये रख लो मम्मा फ्रिज में। हाँ रख दो। ये बिलाल के शूज़ हैं, मम्मी और बिलाल की थोड़ी देर चाहिए। इब्राहिम की शूज़ हैं। ये इन सब की वेस्ट कोट्स हैं जो कि इन्होंने वलीमे पे पहनी है। और ये मेरा सैंडविच लगाइए, नाखून मेरे टूटे हैं, उसको इग्नोर करें। और ये हया की मेहंदी, ये मेरी मेहंदी, ये हमारी मेहंदी। लड़कियों की शॉपिंग सबसे पहले शुरू होती है लेकिन एंड तक, शादी वाले दिन तक इनकी शॉपिंग नहीं ख़त्म होती। और लड़कों का क्या होता है, लास्ट मिनट में जाते हैं, बस जूते कपड़े जो मिला उठा के ले आते हैं। तो बस अभी यहाँ जो है बिलाल के और इब्राहिम के शूज़ वगैरह आए थे, कुछ इन्होंने वेस्ट कोट्स वगैरह अपनी लाई थी। और मैं ये शीट मास्क लगा रही थी, ये बहुत ही अच्छा है, स्किन इससे बहुत टाइट हो जाती है, बहुत ग्लो करती है। ये है मेरा ड्रेस। नबील, पापा वहाँ से इस्त्री वाली कंपनी से कपड़े ला दो। ये कसम से जो ग्रुप्स बने होते हैं ना, ये बंदे की हार्ट रेट से कम नहीं होते। क्योंकि बंदे की जब लग रही हो पापा मैं प्यारी लग रही हूँ। जूते दे दो ना मुझे। वो उधर अलमारी में, ये देखो ये सामने रखे हैं। तैयार होते हो ओरिजिनल ब्यूटी। ये देखो मिनट में तैयार। हाँ क्या है ईमान के बाल? तो बस इतना मेरे अच्छे ना, मैंने भी तुम्हारे भी अच्छे, तुम्हारे साथ हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। ईमान ने करो इतना ऐड करो तो अच्छा लगेगा। गजरे ये मैंने शलवार ऊपर की है क्योंकि अभी नीचे उतरेंगे ना बंदे के बगैर ज्यादा अच्छा लग रहा है। फूल उठा के लाओ कमरे में। अच्छा है ना? पापा लाइए और कपड़े का दुपट्टा ला के मैंने कहा है कि चलो कॉम्बिनेशंस भी कुछ होते हैं। तो आज मैंने और हाया ने रेड कलर का सूट पहना था और निमरा और ईमान ने पिस्ता कलर का सूट पहना था और साथ उन्होंने मैचिंग में दुपट्टा उनके लिए लिया था। हमारा तो रेड ही था। तो वो यूँ कह रही थी उज़ैफ़ा कह रहा दुपट्टा किसी और का पहना हुआ तुमने। तो ये सेज थी। हम आ गए थे शादी वाले घर और यहाँ पे आके हमने गजरे वजरे पहने क्योंकि हमेशा हम लेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी लेट हो गए थे। फिर बारात आ गई। बारात आने के बाद दूल्हन की कुछ रस्में वगैरह होती हैं जो कि मुझे तो कुछ पता नहीं उनके बारे में। तो गांव की जो हमारी नंदे वगैरह थी वो कुछ बता रही थी तो हम उसी तरह रस्में करते जा रहे थे। यहाँ दुल्हन की गोद में कुरान पाक रखा जाता है जिसमें से वो एक दो आयतें पढ़ लेती है, फिर वो कुरान पाक वापस करती है तो एक बच्चा उसकी गोद में डाला जाता है जिसको वो पैसे देती है। ये भी रस्म है। और बच्चा जो है वो सिर्फ लड़का ही हो सकता है, लड़की नहीं डाली जाती। शायद इसके पीछे ये सोच होगी कि अगर गोद में लड़की डाली तो आगे फिर लड़कियाँ ही पैदा होंगी, कुछ ऐसी सोच होगी। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सोच नहीं है, ना हम इन बातों पे यकीन करते हैं। हमारे ख़ानदान में किसी का भी ऐसा माइंड सेट नहीं है। बस ये एक पुरानी रस्म है जो कि चलती आ रही है तो सभी करते हैं।
तो बस कर लेते हैं, वरना ऐसी कोई सोच है नहीं। तो अभी बच्चे की गोद में डाला जाएगा और फिर ये इसको पैसे देंगी। और ये चावल और चीनी वगैरह रखे होते हैं, इसमें से भी कुछ बस मुट्ठियाँ भर के दुल्हन दूसरी प्लेट में डाल देती हैं। अब ये किस लिए किया जाता है ये भी मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये भी एक रस्म है बस। बच्चे ने यहाँ पे रोना शुरू कर दिया था। और ये दुल्हन को घूंघट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये भी एक रस्म है, जब तक सारी रस्में नहीं हो जाएंगी तब तक दुल्हन का मुंह किसी को नहीं दिखाया जाएगा, मुंह दिखाई नहीं होगी। दुल्हन इसी तरह से चादर में आती है घर से, और जब तक ये सारी रस्में नहीं कर लेते इसी तरह चादर में रहती है। जब सारी रस्में हो जाती हैं फिर उसके चेहरे से चादर हटाई जाती है और सब फिर मुँह दिखाई देते हैं। तो ये भी एक रस्म ही है। तो बाकी जो है शादी किसकी अभी तक मैंने, मेरे ख्याल से ये तो बताया ही नहीं है। तो शादी मेरे भतीजे की है, मेरे जेठ के बेटे की शादी है। मैं समझी शायद मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था, लेकिन मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था, उनको तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो फिर मुझे बच्चों ने बताया कि आपने नहीं बताया किसकी शादी है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बता देती हूँ, अभी भी मुझे याद नहीं था, अभी याद आया तो मैंने कहा बता दूँ आपको किसकी शादी है। तो शादी बहुत ही सिंपल सी थी, मेहंदी का फंक्शन वगैरह भी नहीं हुआ और बारात भी नहीं हुई। वो खुद ही घर के 2-3 लोग चले गए थे और बारात लेके आ गए थे। हम सबको जो बहन भाई थे उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने घर पे इनवाइट किया था, और वहाँ जो थोड़ा बहुत ये रस्में वगैरह हुई, जो कुछ हुआ वो मैंने शूट किया। और अब बस एक वलीमे का फंक्शन जो है वो होगा, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। एटलीस्ट ज़्यादा लाइटिंग विचार नाम बना कैमरा साढ़े 6 यहाँ इब्राहिम और जुनाइशा डांस कर रहे थे, लेकिन पीछे सबके मुंह नज़र आ रहे थे, उनको हाइड करते करते ना इब्राहिम का भी मुंह छुप गया था। लेकिन अगर ना करती ना तो आज सारे ख़ानदान के फेस रिवील हो जाने थे, इसलिए मैंने हाइड कर दिया। गाइस तो अब हमारी यहाँ पे पार्टी जितनी भी है कार्टून हमारी, ये मेरी कज़न और नहीं खाला, मम्मा की कज़न, हमारी खाला भी है, भाभी भी है। ये हमारी चाची, छोटी चाची जान, ये हमारी दूल्हे की बहन कज़न किंजा बाजी, ये ईमान चुई, ये मेरी मम्मा प्यारी सी, और ये मैं खूबसूरत और ये निमरा, इसको क्या नाम लूँ, ये थोड़े, और ये हम खा रहे हैं खाना। मम्मा का फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। तो रात को उसके बाद तो मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया, बस घर आए इतने थके हुए थे, सो गए, सुबह उठे, बस रेडी हुए और अभी हम जा रहे थे वलीमे के लिए। तो घर पे भी कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम तैयार हुए। उज़ैफ़ा ने इतना शोर लगाया हुआ था कि बाल भी हमने नहीं बनाए हुए थे। उसने कहा आप चलें, बस मैं आपको हॉल में छोड़ता हूँ, फिर मैंने बाबा जानी को लेके आना है। हस्बैंड गए हुए थे डायलिसिस के लिए, तो अभी उज़ैफ़ा हमें छोड़ के उनको लेने जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे ही उठ के आ गए। ना मैंने अपने कपड़े दिखाए, कुछ भी नहीं दिखाया। बस ये हया ने जो है एक टिकटॉक के लिए वीडियो बनाई थी, तो वो जो है मैंने थोड़ा सा शॉर्ट इधर डाल दिया कि आपको थोड़ा बहुत हमारी ड्रेस का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का था। तो ये मैंने सारा खुद डिज़ाइन किया था, सारा कुछ लेके ना खुद से डिज़ाइन किया और बड़ा अच्छा बना था। सब ने बहुत तारीफ़ की, दोनों दिन के ड्रेस हमारे बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। तो यहाँ बस वलीमे में हम गए, खाना वाना खाया, और क्या होता है वलीमे में, बस खाना ही होता है, तो खा लिया था और थोड़ा बहुत वही शूट किया था। तो वहाँ सब अपने जानने वाले रिश्तेदार आए हुए थे, हमारे पुराने पड़ोसी जो हैं, पुराने मोहल्ले वाले, वो सब आए हुए थे। तो सबसे मिलते मिलते ही ना बस टाइम ख़त्म हो गया था, बस खाना वाना खाया था और घर आ गए थे। तो अभी हम बस जा रहे हैं वापस घर। तो आज वेदर भी बहुत प्यारा था, हम जब जा रहे थे तब भी बारिश हो रही थी और अभी वापस आ रहे हैं तब भी देखेंगे मौसम कितना प्यारा है, बादल आए हुए हैं। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।